हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी। 17 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे साइंस के, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं। आप लोग अपना टेस्ट आजमाइएगा कि आपके कितने स्कोर रहने वाला है। सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट में देंगे कितना स्कोर रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं में 3 कक्षीय हृदय होता है, यानी हृदय जो है वो 3 कक्ष में बटा होता है। तो देखिए, उभयचर और सरीसृप जो जीव होते हैं, इनका जो हृदय होता है वो 3 भागों में बटा होता है। जैसा कि मनुष्य का जो हृदय होता है, 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं हृदय के? 4 कक्ष होते हैं। लेकिन जो सरीसृप और उभयचर वाले जंतु होते हैं, इनमें कक्षों का कितने होते हैं? 3 कक्ष होते हैं हृदय के, और 2 धमनियां होती हैं। कितनी होती हैं? 2 धमनियां होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो देखिए, पाचन प्रक्रिया स्टार्ट होती है मुंह गुहा से। कहाँ से होती है? मुंह गुहा से स्टार्ट हो जाती है। और कहाँ तक होती है? ये होती है छोटी आंत तक, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछे कि मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है, तो देखिए, मानव का पाचन अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में अधिकांश भाग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे कि पाचन प्रक्रिया में हेल्प करता है, ठीक है, तो हेल्प कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। भोजन को पचाने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खियों को पालतू बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मधुमक्खियों का मतलब है कि मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव की लार में मौजूद एंजाइम टूटता है। देखिए, मानव के लार में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है माल्टोस। कौन सा होता है? माल्टोस। दूसरा होता है टाइलिन। कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। एक होता है एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं लार में, ठीक है। तो माल्टोस क्या करता है? स्टार्च में परिवर्तन करता है, ठीक है। किसका करता है? एंजाइम को तोड़ देता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में मलेरिया निम्नलिखित में से किस एक जीव के कारण होता है? देखिए, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है ये, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके सी ऑप्शन है मच्छर दे रहा है। जल्दबाजी में आकर आप लोग मच्छर मत लगा देना, ठीक है। यदि हम बात करें मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो मलेरिया तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। HIV वायरस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है क्योंकि यह नष्ट करता है। देखिए, जो HIV रोग होता है, ठीक है, ये वायरस से होता है, सभी को पता ही होगा, जो कि शरीर में लिम्फोसाइट को कम कर देता है। तो किस ऑप्शन में लिम्फोसाइट? डी वाले ऑप्शन है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। चिकित्सा टीकाकरण के विकास का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? देखिए, चिकित्सा का मतलब यहाँ से है चेचक से। किसका? चेचक टीका। जो चेचक का टीका होता है ना, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो आपका एडवर्ड जेनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग प्यास, भूख और नींद का केंद्र है? देखिए, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो होता है अग्र मस्तिष्क। कौन होता है? अग्र मस्तिष्क। और एक होता है पश्च मस्तिष्क। और एक होता है मध्य मस्तिष्क। कौन होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। और एक होता है पश्च मस्तिष्क। ये 3 होते हैं। पश्च मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है। किसको? मस्तिष्क को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि भूख, प्यास और नींद। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम होता है, जिसे प्रामस्तिष्क बोलते हैं। एक होता है थैलमस। क्या होता है? थैलमस। और एक होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम से क्या होता है? हम सोचते हैं, याद करना, तो ये किससे होता है? सेरिब्रम से होता है। थैलेमस से क्या होता है? ठंडा गर्म का हम महसूस करते हैं। किससे? थैलेमस से। और हाइपोथैलेमस से क्या होता है? प्यास, भूख और नींद का महसूस होता है। किससे? हाइपोथैलेमस से, जो कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रण होता है? देखिए, रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है रक्तचाप। और मानव शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80
80 होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये करता है एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप को कंट्रोल करती है। तो किस ऑप्शन में है एड्रिनल ग्रंथि? डी ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है? देखिए सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज, जो कि शहद और फलों में पाई जाती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ग्लूकोज क्या करता है? हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, यानी जल्दी एनर्जी ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए सुक्रोज में गन्ना और चीनी पाया जाता है सुक्रोज, ठीक है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो ये तो सभी को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 4 प्रकार के रक्त समूह की खोज की है। देखिए रक्त समूह की खोज की है किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। तो ये तो सभी को पता ही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का विचार किस पर आधारित है? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी दी है किसने? मोसले ने। किसने दी है? मोसले ने दी है। और इन्होंने क्या किया है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजाया है। किसको? परमाणु संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजाया है, ठीक है। तो आपका किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। देखिए जब वनस्पति तेलों से घी बनाते हैं तो उसमें H2 यानी हाइड्रोजन मिलाते हैं। तो आपका हाइड्रोजन किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में है। जैसा कि हमें ऑक्सीजन प्लस हम क्या करते हैं? H2 यानी हाइड्रोजन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? H2O बन जाता है, जल बन जाता है। हमने ऑक्सीजन में हाइड्रोजन मिलाया तो क्या बन गया? जल बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो वनस्पति घी बन जाता है, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। चट्टानों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए चट्टानों से और खनिजों से कौन सा मिलता है हमें तत्व? सिलिकॉन मिलता है। कौन सा? सिलिकॉन मिलता है, ठीक है। तो आपका किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक एसिड को के रूप में भी जाना जाता है। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक बता दूंगा आपको साइंटिफिक नाम याद करने की। तो आपको ध्यान रखना है रथ एक ट्रॉफी, बस हो गया याद। रथ एक ट्रॉफी। तो रा से हो गया रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का होगा। था से होगा थाइमिन जो कि विटामिन बी का होगा साइंटिफिक नेम, ठीक है। ए से होगा एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी का होगा। के से होगा कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी का क्या होगा? साइंटिफिक नेम होगा। प्रो से हो गया क्या? टोकोफेरोल जो कि विटामिन ई का होगा। और यहाँ से होगा फी से हो गया फिलुकनॉन, ठीक है। ये होता है विटामिन के का साइंटिफिक नेम। हो गया याद? ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। चिकित्सा विशेषता है जो गुर्दे के कार्य के रोगों को संबोधित करती है। तो ये ऑप्शन में क्या है? नेफ्रोलॉजी, काइंसोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। तो देखिए गुर्दे की इकाई क्या होती है? नेफ्रोलॉजी। तो ये आपका नेफ्रोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मानव यकृत का वजन सामान्य रूप से लगभग होता है। देखिए यदि हम बात करें मानव यकृत यानी लीवर का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, ठीक है। लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। लेकिन जब आपको किलोग्राम में देगा तो 1.5 1.4 इस प्रकार से देता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे दिल का वजन पूछे, दिल का वजन कितना होता है? तो कितना होता है? 300 से 350 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। कौन सी होती है? महाधमनी होती है, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें सबसे छोटी कौन सी धमनी है, तो रुहाड़ का है। कौन सी है? रुहिड़ का। ये सबसे छोटी धमनी है, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन कितना होता है? देखिए लाल रक्त कणिकाओं का मतलब होता है RBC। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसका औसतन जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपको 100 से 120 दिन दे रहा है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि RBC का जीवन कहाँ से होता है, यानी कहाँ से उत्पन्न होती हैं RBC, तो ये होती हैं अस्थि मज्जा, जिसे बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो से ये निकलती हैं RBC। और मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी पिलिया में होती है। कहाँ पर? पिलिया में मृत्यु हो जाती है RBC की। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से चाक का रासायनिक नाम क्या है। देखिए चौक होती है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो चौक होती है ना, इसका नाम होता है साइंटिफिक नेम। इसका फार्मूला क्या होता है? CaCO3। ये होता है रासायनिक फार्मूला होता है। तो आपका किस ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल का एक प्रमुख घटक है। देखिए पेट्रोल जो होता है वो ऑक्टेन का, किसका? ऑक्टेन का एक प्रमुख घटक होता है। तो ऑक्टेन किस ऑप्शन में है आपका? बी वाले ऑप्शन में। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल का एक आवश्यक घटक है? देखिए अम्ल, देखिए कोई भी अम्ल हो या सल्फ्यूरिक अम्ल हो या नाइट्रिक अम्ल हो, तो सभी में क्या होता है? H2 यानी हाइड्रोजन आवश्यक होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमें जल बनाना है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की थी हमने, तो जल बन गया था। तो सभी के साथ में क्या जरूरी है? आवश्यक। तो H2 यानी हाइड्रोजन जरूरी है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फटाकों के फटने के कारण चमकीले लाल रंग का कारण बनता है? देखिए जब फटाका फूटते हैं तो कई प्रकार के रंग निकलते हैं, ठीक है, जैसा कि पीला रंग निकलता है। कौन सा पीला रंग? ये निकलता है सोडियम नाइट्रेट के कारण। किसके? सोडियम नाइट्रेट के कारण निकलता है। लेकिन आपको ऑप्शन में अधिकतर सोडियम मिलता है, ठीक है। यदि हम बात करें कि लाल रंग किसके कारण निकलता है, तो ये निकलता है स्टेट्रोटियम के कारण निकलता है। यदि हम बात करें हरा रंग किसके कारण निकलता है, तो ये निकलता है थोरियम। किसके कारण निकलता है? थोरियम के कारण निकलता है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपसे लाल रंग का पूछ रहा है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट्रोटियम। किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के आवश्यक है? देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है थायराइड ग्रंथि। कौन निकालती है? थायराइड ग्रंथि निकालती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है? आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, जिसे घोंघा रोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है? देखिए क्विक सिल्वर कहते हैं पारा को। किसको कहते हैं? पारा को। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।